जय गुरुदेव। सभी साधकों का स्वागत है। और आज एक साधक के अनुभव, जिन्होंने वीर वेताल साधना संपन्न की सद्गुरुदेव निखिलेश्वरानंद जी के सानिध्य में रह करके जो वीर वेताल के उनके अनुभव है, वह मैं साधकों के सामने रख रहा हूँ कि कैसे जब कोई शक्ति प्राप्त करनी हो किसी साधक को तो वो किस हद तक जाता है और कितना एक साहस होना चाहिए ऐसी विलक्षण साधना करने के लिए जो वीर वेताल को अपने वश में कर सके। फिर उसके वश में सामान्य मनुष्यों की क्या ही के या देवताओं की के वो उस साधक के वश में ना हो सके जो वीर वेताल को वश में कर सकता है। तो इतनी पावरफुल साधना होती है वीर वेताल साधना। और आपका ज़्यादा समय ना लेता हुआ मैं ये उस साधक के ही पूर्ण अनुभव आपके सामने रख रहा हूँ, जो उसने फिर अपने जो अनुभव थे वह सामने रखे, ताकि अन्य साधक भी जो पूर्ण अवगत हो सकें, ऐसी दुर्गम साधना करने से पूर्व जान सकें वीर वेताल के विषय में। तो आइए शुरू करते हैं। हवन की लपटें हर बार आहुति के साथ भभक और ऊंची ऊंची अधिक लपलपाती हुई आकाश को चूमने के लिए बढ़ रही थी। ज्यों मंत्रों के प्रभाव से अग्निदेव बाध्य हो गए हों, केवल आहुतियों को ही पहुंचाने के लिए ही नहीं, वरन साक्षात वीर वेताल को बांधकर यहीं इसी शमशान भूमि में खड़ा कर देने के लिए। मंत्रों के घोष से और चढ़ी हुई त्योरियों से, आँखों से निकलती लपटों से तो हवन कुंड की अग्नि भी फीकी पड़ गई थी। हवा में हाथ लहराता और आहुति को लेकर जिस प्रकार से अग्नि में झोंक रहा था, उससे सारी प्रकृति ही स्तंभ हो गई थी। कोई गिड़गिड़ाहट नहीं और न कोई याचना का स्वर, दमखम से भरा पुरुष का स्वर कि बस आज अभी और इसी क्षण वीर वेताल को मेरे सामने प्रत्यक्ष होना ही है, सिद्ध होना ही है और जीवन भर मेरा गुलाम बनकर रहना ही है। 24 घंटे प्रतिपल प्रतिक्षण एक चाकर की तरह हाथ बांधकर दृष्टि को झुकाए, भय से कांपता हुआ, बहुत हो गया मंत्र जप, बहुत कर ली तेरी याचना। यदि तू वीर वेताल है तो मैं भी एक सिद्ध साधक हूँ और उससे भी अधिक एक सक्षम गुरु का समर्थ शिष्य हूँ। 1 माह हो गया था मंत्र जप करते करते नित्य इसी शमशान की भूमि में हड्डी के टुकड़ों और मांस के लोथड़ों के बीच में जीवन व्यतीत करते चिता पर भोजन पकाकर खाते और नित्य रात्रि में 1 घंटे किसी धधकती चिता के पास तराटक करते हुए मंत्र जप करने के उपरांत अपनी उसी साधना भूमि पर जाकर आगे का क्रम अपनाते। झुंझला उठा जयपाल, या तो अब मैं नहीं, या तो वीर वेताल नहीं। देखो कितनी सामर्थ्य है उसमें। क्या होगा, अधिक से अधिक यह देह ही तो नष्ट हो जाएगी। कोई बात नहीं, नहीं देह से फिर साधना कर लूँगा, नई देह से फिर साधना कर लूँगा, लेकिन यूँ गिड़गिड़ा कर और रो झीक कर साधना करने का कोई अर्थ नहीं। और वह भी वीर वेताल जैसी साधना जो अपने आप में पूर्ण पुरुष साधना है, पुरुषता से आरंभ करने की और पूर्ण पुरुष प्राप्त कर लेने की। नहीं प्राप्त करना मुझे, जयपाल जो साधक का नाम था वह बोले, नहीं प्राप्त करना मुझे छोटे मोटे बिंब और नहीं प्राप्त करना मुझे मामूली सी अनुभूतियाँ। न लेनी है कोई तुच्छी सिद्धियाँ। साधना करनी है तो पूर्णता से करनी है, चाहे वह वीर वेताल की ही हो या भैरव की। यदि मैंने कहा और 52 भैरव नित्य न करने लगे तो मेरे साधक होने का अर्थ ही क्या। धिक्कार है मेरे जीवन पर और अपमान है मेरे गुरु निखिलेश्वरानंद जी का। यह सोचते हुए 3 दिन पूर्व जाकर मिला था पूज्य गुरुदेव से जयपाल। पूज्य गुरुदेव का वह तेजस्वी और संन्यस्त स्वरूप, जब ऐसी साधनाएं उनके आसपास ही उनके चरणों में बैठी रहती थी, अब तो इस गृहस्थ जीवन में ऐसे दम खम से भरे साधक रहे ही कहाँ। बहुत हुआ तो कोई मामूली सी सिद्धि मांग ली या कोई भूत प्रेत सिद्धि कर लिया, लेकिन इससे वह आनंद कहाँ जो वीर वेताल जैसे प्रचंड पुरुष को अपने वशीभूत कर लेने में है, साक्षात उसको अपनी देह में उतार लेने में है। और इसी से गोपनीय हो गई है साधना।
व्यर्थ नहीं जाती है। कोई भी साधना एक क्षण की साधना का हिसाब है मेरे पास। विश्वास न हो तो पूछ कर देख ले मुझसे, मैं ही तैयार कर रहा था तुझे। सद्गुरुदेव ने कहा, इस साधना का द्वितीय और सिद्धि साधक बना देने के लिए और कोई भी मंत्र जप व्यर्थ नहीं गया है। एक एक अणु को चैतन्य करने की, उसे शक्तिमान बनाने की क्रिया संपन्न हो गई है तेरे अंदर। और बस यही क्षण है कि जब वीर वेताल की साक्षात सिद्धि प्राप्त होगी तुझे। एक युग के बाद पुनः घटेगी यह घटना इस धरा पर। आद्य शंकराचार्य के बाद कोई भी सिद्ध साधक नहीं हो सका है भारत में। इसका पूज्य गुरुदेव की वाणी से जयपाल के दुखते हुए मन में कुछ तो राहत पहुंची। लेकिन अभी 3 दिन दूर थे पूर्णता प्राप्त होने में। 3 दिन अर्थात और साधक को सिद्धि को झपट लेने के लिए आतुर साधक को तो एक एक पल भारी होता है। पिंजरे में बंद जैसी जैसी दशा होती है उसकी कि पिंजरा खुले और वह झपट ले अपने भक्ष को। वीर वेताल को हो या ब्रह्म राक्षस, साधक की दुर्दांत गति के आगे ये सब भयभीत हिरण जैसे ही तो छोटे मोटे भक्ष हैं। यौवन का उन्माद और विजय की आकांक्षा से सुरूर तैर गया जयपाल की मस्ती भरी आंखों में कुछ और विद्युत सी दौड़ गई। उसके दृढ़ और विशाल हस्ती के समान भीमकाय शरीर में कोई बात नहीं। बस 3 ही दिन और एक अद्भुत सिद्धि मेरे हाथ होगी। शक्ति का साकार पुंज वीर वेताल मेरी मुट्ठी में होगा। राई, सरसों और पता नहीं किन किन जड़ी बूटियों का ढेर चारों तरफ लगा हुआ था। जयपाल के एक विचित्र सी गंध व्याप्त हो गई थी सारे वातावरण में। गंध शमशान की या जलती हुई लाशों की या फिर अद्भुत वन औषधियों की। आज आसमान भी काला न होकर रक्तवर्णीय हो गया था। यद्यपि कहने को रात का तीसरा पहर था और मानव प्रकृति भी मूर्त रूप लेकर उतर आई थी इस अनोखी घटना को घटित होते हुए देखने के लिए। बस कुछ पल ही और कुछ आहुतियाँ ही तो, और शेष दान नहीं, भिक्षा नहीं, तंत्र की एक क्रिया पूर्ण होने की घड़ी और कोई याचना नहीं, कोई प्रार्थना नहीं। वीर वेताल को प्रकट होकर दास तत्व स्वीकार करना ही था। मंद चलती हवा एक क्षण के लिए रुकी, जो प्रकृति ही श्वास थम गई हो। अचानक एक ओर से आंधी का प्रचंड झोंका एक बबूला बनकर उड़ता हुआ आया। अंतिम 5 आहुतियाँ शेष मानो अपने साथ ऊपर आकाश में उड़ा ले जाने के लिए घबरा गया जयपाल। लेकिन आत्म संयम नहीं खोया और उस विशिष्ट रक्षा मंत्र का उच्चारण कर उछाल दिए सरसों के दाने। उसी दिशा में थम गई एक प्रचंडता, लेकिन जाते जाते भी उस विशाल और बूढ़े वृक्ष का जमीन में मटियामेट करते हुए कोलाहल सा मच गया। चारों ओर सैकड़ों पक्षियों के साथ साथ वही तो प्रिय स्थली थी, पता नहीं किन किन भटकती आत्माओं की, और जिसकी उभरी जड़ों के बीच ठाठ से टांग पर टांग चढ़ाकर किसी बेताज बादशाह की तरह कई कई घंटे गुजारे थे। जयपाल ने आक्रोश प्रकट हो रहा था, भले ही सूक्ष्म रूप से कसमसा उठा है। वीर वेताल भी एक अनहोनी को घटित। यह उस साधक के विचार, उसके जो अनुभव है मैं रख रहा हूँ। जयपाल नाम के जो साधक थे जिन्होंने सद्गुरुदेव निखिल के समक्ष रहते हुए यह वीर वेताल साधना उनके सानिध्य में जो है पूर्ण रूप से सिद्धि प्राप्त की थी। उस वीर वेताल जो एक विलक्षण साधना होती है उसकी, और मैं ये अनुभव उनके रख रहा हूँ ताकि जो साधक जो है ऐसी प्रचंड जब साधना करते हैं तो वह उनको जो है साधक के अनुभव पता हो सकें कि क्या क्या चीज़ें साधना में एक जो है वह घटित होती है। तो इसीलिए मैं यह जो उनके अनुभव साधकों के बीच रख रहा हूँ। होते हुए देखकर एक अदना सा साधक आज मुझे वीर वेताल ने कहा, इतना छोटा
होते हुए तेरी औकात क्या है। एक अदना सा साधक आज मुझे अपने वश में करने जा रहा है, लेकिन वह अदना भी कहाँ जो उसे बांध लेने को ही उद्यत हो गया हो। वह अदना ही रहा ही कहाँ। दूर बहती नदी में छटपटाहट कुछ और तेज हो गई थी, पता नहीं हवा के प्रभाव से या उछल कर अघटित रही एक घटना को देखने के लिए। अंतिम आहुति। सारा वातावरण एकदम से कोलाहल पूर्ण हो उठा। सैकड़ों प्रकार की चीखें, हलचल और भगदड़, ज्यों क्यों बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई हो। और तेज धमाका, ऐसा कि पृथ्वी फट गई हो, फट ही जाएगी जैसे कि पृथ्वी। जयपाल को महसूस हुआ। मन ही मन मुस्कुराया। जयपाल, अब इन सब से क्या होना है। जो कुछ संपन्न करना था मुझे वह तो मैंने ही कर ही लिया। अब तो बाजी मेरे हाथ में है। लाख भयभीत कर ले कोई भी मुझे, लेकिन इन सब के स्वामी वीर वेताल को तो आज मैंने अपने वश में कर ही लिया। मैं भला असफल कैसे हो सकता था। मेरे गुरु की दी अनुपम दीक्षा और उनके द्वारा बताया गया वह अद्भुत प्रयोग, और सचमुच यही क्षण था। एक ऐसा ही तो था, न कोई लंबी चौड़ी आकृति, न कोई बहुत विशालकाय शरीर। एक सामान्य सा मानव, देखने में प्राय कृशकाय ताम्र वर्णीय, लेकिन चेहरे पर बिखरी हुई ऐसी विभत्सता जो कि देखते ही न बने। अत्यंत घृणित और भयास्पद चेहरा, आंखें मानो गड्ढों में धसी हो जा रही हों, और उन क्रूरता से भरी आंखों में अग्नि की ज्वाला प्रकट हो रही थी। लेकिन दोनों हाथ अभ्यर्थना में जुड़े हुए, एक प्रकार से अपनी पराजय स्वीकार करते हुए, मूक रहकर भी अपने दासत्व को कहते हुए, एक ओर रखी मदिरा की बोतल उछाल दी जयपाल ने उसकी ओर। साधना की पूर्णता और उसकी अभ्यर्थना को स्वीकार करने के लिए तंत्र की एक ऐसी क्रिया जिसका रहस्य तो केवल और केवल परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के पास ही सुरक्षित बचा रह गया था, और जिसे उन्होंने प्राप्त किया था अपने साधक जीवन में। आदि शंकराचार्य की आत्मा को अपने योग बल से प्रत्यक्ष कर रोम रोम हर्षित हो रहा था, मानो शरीर का एक एक कण कह रहा था हो कि आज मैंने एक अप्रतिम साधना प्रत्यक्ष कर स्वयं तो एक सिद्धि प्राप्त की ही है, एक दुर्लभ शक्ति को हस्तगत किया ही है। साथ ही आज मैंने अपने गुरु के गौरव को भी प्रवर्धित किया है। वेताल साधना मूलत तांत्रिक साधना होने के उपरांत भी यदि इस ढंग से की जाए तो एक सौम्य साधना है। फाल्गुन कृष्ण तृतीया वेताल सिद्धि का अद्भुत दिवस है, लेकिन किसी भी रविवार को यह साधना संपन्न कर व्यक्ति अदृश्य रूप में एक ऐसा रक्षक प्राप्त कर लेता है कि वह उसे जीवन में किसी प्रकार का भय रह ही नहीं जाता। पूर्ण वेताल सिद्धि के उपरांत साधक ऐसे कार्य संपन्न कर सकता है जो कि चमत्कारपूर्ण, अचरज भरे ही कहे जा सकते हैं। वेताल के कंधों पर बैठकर हजारों मील की दूरी पलक झपकते ही पार कर लेना, भविष्य के बारे में कोई भी ज्ञान प्राप्त कर लेना या धन और भोजन की निरंतर प्राप्ति का जरिया बना लेना उसके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाता है। वास्तव में प्रत्येक गुरु अपने शिष्य को आंशिक रूप में ही सही वेताल सिद्धि अवश्य प्रदान करते हैं, जिससे वह जीवन में निश्चित और जीवन यापन के प्रति चिंता मुक्त होकर साधना कर सके। वेताल साधना के लिए आवश्यक है कि साधक हर हाल में वेताल दीक्षा प्राप्त कर ले, क्योंकि बिना इस दीक्षा को प्राप्त किए साधक के अंदर वह साहस और बल आ ही नहीं सकता कि वह वेताल के तेजस्वी स्वरूप का दर्शन कर सके। अधिकांश वेताल सौम्य स्वरूप में ही उपस्थित होते हैं, लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप विकराल और भयानक है। इसी से कमज़ोर दिल वाले साधकों और वृद्ध या अशक्त व्यक्तियों को वेताल साधना करने से पूर्व पूज्य गुरुदेव से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। इस प्रयोग में न तो कोई पूजा और न ही कोई विशेष सामग्री की आवश्यकता होती। तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार इस प्रयोग में केवल 3 उपकरणों की जरूरत होती है। एक सिद्धि प्रदायक वेताल यंत्र, सिद्धिदायक वेताल माला और भगवान शिव तथा महाकाली का चित्र। इसके अलावा साधक को अन्य किसी
प्रकार की सामग्री, जलपात की, कुमकुम आदि की जरूरत नहीं होती है। यह साधना रात्रि को संपन्न की जाती है, परंतु साधक भयभीत न हो और विचलित न हो। निश्चित रूप से साधना में साधक भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं और वीर वेताल को जो है वह पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष कर सकते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से 24 घंटे वह साधक के साथ रहता है। तो ये जयपाल नामक साधक, जिन्होंने वीर वेताल जो है साधना शमशान में रह कर के जो है प्रत्यक्ष की और एक ऐसे साहसी व्यक्तित्व बन गए। इस साधना के बाद में इन्होंने जो है यक्षिणियों की सिद्धियाँ भी इनको प्राप्त हो गई। जब इन्होंने वीर वेताल की साधना की तो यक्षिणी तो इनके समक्ष स्वयं ही आ गई थी। तो फिर सद्गुरुदेव के मार्गदर्शन में इन्होंने यह साधना संपन्न की। और आज जो मैं ये अनुभव आपके सामने रख रहा था, इन साधक ने ही जो इनके पूर्ण अनुभव रहे, सद्गुरुदेव के मार्गदर्शन में रह करके इन्होंने वीर वेताल साधना संपन्न की और वीर वेताल को प्रत्यक्ष रूप में वीर वेताल की सिद्धि प्राप्त की। तो कितनी जो है साधनाएं सिद्ध की जाती हैं। जब ऐसी वीर वेताल जैसी साधना साधक सिद्ध करे तो कितना निर्भीक होना आवश्यक है साधक का, कितना उसमें जो है हौसला होना चाहिए, कितना उसमें जो है साहस होना चाहिए। मैं यही कहना चाहता था कि जो भी साधक साधना करते हैं वह भयभीत पहले हो जाते हैं छोटे मोटे अनुभव से ही। और जहाँ वीर वेताल जैसी साधना हो वहाँ तो साधक का साहसी होना अत्यधिक आवश्यक हो जाता है। तो उम्मीद है कि आप थोड़ा समझेंगे इस जो अनुभव रहा है उन साधक का, और जब साधना करेंगे तो आपको ये पता होगा कि आप जब साधना में बैठें तो क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं आपके सामने। और कभी कभी जो है शमशान में रहकर ऐसी साधनाएं संपन्न करनी होती हैं। जब गुरु आदेश दे देते हैं साधक को, तब साधक को बाहर भी निकलना पड़ता है, तब घर में बैठ कर के साधना संपन्न नहीं की जा सकती। तो जय गुरुदेव, जय निखिलेश्वर।